एक प्रश्न हमेशा आप लोगों के द्वारा पूछा जाता है कि केस पहले किसको करना चाहिए, पहल किसको करना चाहिए? अगर पत्नी आपको छोड़कर मायके जाकर बैठी हुई है और ना ही उसके द्वारा कोई बातचीत हो रही है, ना कोई कानूनी कार्यवाही हो रही है, तो अब ऐसी अवस्था में पति को क्या करना चाहिए? क्या पति को स्वयं पहले केस की पहल करनी चाहिए कि सेक्शन 9 का केस करना चाहिए? देखिए, अगर बात करते हैं यहाँ पर कि पहले केस किसको करना चाहिए, तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि अगर पति के द्वारा पहल की जाती है तो वहाँ पर कुछ उनको नुकसान भी होते हैं। देखिए, अगर पत्नी ने अभी तक आपके ऊपर कोई भी केस नहीं किया है, ना ही उन्होंने तलाक के लिए आपको बोला है, ना ही वो घर वापसी कर रही हैं, तो ऐसी अवस्था में सिर्फ़ और सिर्फ़ पहले आपको बातचीत करनी है, तलाक के लिए पहल नहीं करनी है। अगर आप चाहते हैं उन्हें तलाक देना, उसके बावजूद भी पहले आप तलाक की पहल ना करें, पहले उनसे बात कीजिए। देखिए, होता ये है कि अगर आप के द्वारा पहले पहल की जाती है किसी भी केस की, तो वहाँ पर पत्नी को आपके सारे फैक्ट पता चल जाएँगे। वो उस तरह से उसका आंसर देगी। जैसे मान लेते हैं कि आपने तलाक की पहल की, आपने कहा मुझे तलाक चाहिए, या आप चाह रहे हैं कि पत्नी ने आपके ऊपर काफ़ी अत्याचार किया है, तो आप उनके ऊपर कार्यवाही करने की सोच रहे हैं। तो यहाँ पर पत्नी आपके ऊपर बहुत सारे मामले लगा देगी, 498 का आरोप लगा लेगी, घरेलू हिंसा का आरोप लगा देगी, मेंटेनेंस का भी मामला दर्ज करवा देगी। और अक्सर होता ये है कि आप लोग जब न्यायालय आते हैं तो वहाँ पर 90% केस के मध्य में समझौता हो जाता है। 10 से 5% जो केस होते हैं वो पति हार जाते हैं और 5% केस महिलाएं हारती है। तो 90% जब आपका समझौता होना ही है, आपका केस इस तरह से है कि वहाँ पर समझौता करने की गुंजाइश है, तो वहाँ पर आप स्वयं ही पहले समझौता करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि न्यायालय में अगर आप आते हैं तो वहाँ पर पैसा और आपका समय दोनों बर्बाद होगा। अगर सेक्शन 9 करने की अगर आप सोच रहे हैं, आपके द्वारा ये बोला जाता है कि मैं सेक्शन 9 का केस करता हूँ, पत्नी आ जाएगी, या आप तलाक लेने की भी सोच रहे हैं, तो वहाँ पर भी कुछ जो पति हैं वो सेक्शन 9 का केस कर लेते हैं। अब सेक्शन 9 का केस आपने तो कर दिया, क्योंकि कहीं न कहीं आप चाह रहे हैं कि वो घर वापसी कर ले। आप कानून में ये दिखा रहे हैं कि मैं तो चाह रहा हूँ सेक्शन 9 के अंतर्गत महिला आ जाए, लेकिन आपके मन के अंदर चल रहा है कि मुझे तलाक लेना है, क्योंकि वो तो घर वापस आएगी नहीं। तो नुकसान यहाँ पर एक सेक्शन 9 का ये है कि सेक्शन 9 के साथ-साथ आप तलाक का केस नहीं कर सकते हैं, और सेक्शन 9 का जो केस है वो काफ़ी लंबा चलता है, जिसमें पैसे की और समय दोनों की बर्बादी होती है। इसलिए अगर आपके पास एविडेंस है, आपके पास पुख्ता एविडेंस है कि पत्नी गलत है, यहाँ पर पत्नी ने सचमुच आप पर अत्याचार किया है और इस कदर अत्याचार किया है कि उसके सारे सबूत आपके पास है। देखिए, आपके माता-पिता पर उनके द्वारा अत्याचार हो रहा है, मारपीट की जा रही है, बहुत घरेलू हिंसा कर रही हैं वो आपकी माँ पर या बहन पर, तो उस वक़्त का जो मामला होता है वो अलग होता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति जहाँ पर पत्नी की और आपकी छोटी-मोटी नोक-झोंक है, परिवार में नोक-झोंक है, अब उसको लेकर अगर आप ये सोच रहे हैं कि पहले हमें केस कर देना है या सेक्शन 9 का केस करना है, तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसके लिए आप पहले स्वयं समझौता कीजिए या किसी वकील साहब के माध्यम से पहले समझौता करवाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए, इसके लिए करना क्या है, इसके लिए आपको अपने वकील साहब से संपर्क करना है, उनसे बात करनी है, समझौता करवाने के लिए उनको बोलना है, और वहाँ पर अगर आप दोनों का समझौता हो जाता है किसी भी तरीके से, तो वो काफ़ी सही रहेगा, क्योंकि बेवजह न्यायालय आकर आपका पैसा बर्बाद होगा, समय बर्बाद होगा। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगी कि जब तक मामला एकदम गंभीर नहीं होता है या आपके द्वारा आप सोच लिया गया है कि आपको अपने पति को तलाक देना है या पत्नी को तलाक देना है, तो ही आप न्यायालय आए, नहीं तो न्यायालय आने की आपको ज़रूरत नहीं है। फिलहाल मैं आपसे यही कहूँगी कि आपको किसी भी तरीके से अपनी पत्नी से समझौता करने की कोशिश करनी है, क्योंकि न्यायालय में भी अगर आप आते हैं तो वहाँ पर भी आपका समझौता ही पहले करवाया जाता है। फिलहाल इसी तरीके से कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और मुझसे मेरे यूट्यूब चैनल, मेरे इंस्टाग्राम ID और मेरे फेसबुक पेज पर भी आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।